तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आ रही ये सच्ची घटना आपको अंदर से झकझोर देगी, जिसमें एक आईएएस की तैयारी करने वाली तान्या नाम की लड़की को तैयारी के दौरान ही एक सोशल मीडिया ऐप पर एक लड़का मिलता है। और लड़का किस तरह से तान्या के साथ घिनौनी हरकतें करता है, ये सुनकर और देखकर आप यूपीएससी की तैयारी कर रही तान्या के लिए बुरी तरह तड़प उठेंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की रहने वाली तान्या घर ही रहकर खुद से यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और उसकी ख्वाहिश थी कि वह आईएएस बने। लेकिन उसके पिता के पास उतने पैसे ही नहीं थे कि वह तैयारी आगे बढ़ा सके। तभी एक दिन तान्या के पिता साहूकार के पास जाकर मिन्नतें करते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी आईएएस परीक्षा की तैयारी करना चाहती है, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। अब साहूकार तान्या के पिता को किसी तरह पैसे दे देता है। अब उस 1 लाख रुपए से तान्या के पिता उसके लिए कुछ किताबें खरीदते हैं और अपनी बेटी के मोबाइल पर कुछ ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड कराते हैं जिससे कि तान्या घर बैठकर आईएएस परीक्षा की तैयारी कर सके। लेकिन एक मोबाइल फोन के एप्लीकेशन ने किस तरह से तान्या की इज्जत को सरेआम तार तार कर दिया, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल अभी से लगभग 3 साल पहले 2020 की बात है और तान्या उस वक्त बीएससी फर्स्ट ईयर में थी। उस वक्त इस तान्या ने फैसला किया था कि मुझे बड़े होकर यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस ऑफिसर बनना है। और तान्या के पापा ने जब लॉकडाउन के समय में इस तान्या को मोबाइल दिया था, तो पढ़ाई करते करते समय तान्या शेयर चैट नाम का एक चैटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर अकाउंट बना लेती है और उसी शेयर चैट पे वो लोगों से चैटिंग भी किया करती थी। अब चैटिंग के दौरान इसकी मुलाकात हो जाती है राम बरन उर्फ राज नाम के एक लड़के से। दोनों की चैटिंग होती थी और चैटिंग दोस्ती में इसलिए बदल जाती है क्योंकि लड़का जिसका नाम राज होता है वह भी आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अब जब लड़का भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो और लड़की भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हो तो आपस में बहुत सारी बातें किया करते थे। हर सब्जेक्ट पर डिस्कशन किया करते थे ताकि मुश्किलों को आसान बनाया जा सके और यहीं से वह कभी कभार मुलाकात भी कर लिया करते थे। तान्या बीएससी भी कर रही थी और साथ में आईएएस परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। तभी 10 नवंबर 2022 की सुबह के 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा। राज ने तान्या को मैसेज करके हाय बोला और हाय हेलो बोलने के साथ तान्या ने भी उसको हाय हेलो बोला। अब राज पूछता है कि कहाँ हो, क्या कर रही हो। तान्या कहती है कि आज तबीयत थोड़ी खराब थी, कॉलेज नहीं गई हूं, यहीं बैठकर तैयारी कर रही हूं। तभी राज कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुमसे बात कर सकता हूं, तुमसे मिल सकता हूं। अब तान्या कहती है क्यों। राज कहता है कि तुम घर पर अकेली हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए आना चाहता हूं। इधर तान्या बार बार मना कर रही थी कि घर पर नहीं आना है और तुम अपना काम करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और कहती है कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ। अब ऐसी बातचीत करते करते कब 10 15 20 मिनट का समय गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता और वो राज कहता है कि मैं आपके पास आ रहा हूं। वह अपने किसी वाहन के माध्यम से जैसे भी था वहां से चलता है और सीधा तान्या के पास पहुंचता है। रास्ते में एक मेडिकल स्टोर पड़ा। अब राज ने मेडिकल स्टोर की तरफ देखता है और देखते ही वहां से शक्तिवर्धक 2 गोलियां ले लेता है और अपनी जेब में डाल देता है। अब जैसे ही तान्या के घर पर वह पहुंचता है, वहां जाने के बाद आराम से बैठ जाता है। अब कुछ देर तो तान्या की किताबों को टटोलने की कोशिश कर रहा था। तभी कुछ ही देर बाद उस तान्या ने उसको एक गिलास पानी लाकर दिया और पानी जैसे ही तान्या लेकर आती है, राज अपनी जेब से 2 टैबलेट निकालता है। टैबलेट निकालने के बाद उनको खा लेता है। तान्या पूछ रही थी कि क्या कर रहे हो, इसमें क्या है, किस तरह की मेडिसिन है। वह कहता है कि अब बहुत मजा आने वाला है। अब बातों बातों में तान्या ने रैपर को देखा। देखने के बाद तान्या समझ जाती है। तान्या उसको मना करती है कि तो जो तुम जो कर रहे हो वो गलत है। और अब क्योंकि वह दोनों दोस्त थे, बातचीत कर रहे थे, इसलिए तान्या उसका उस लेवल पर विरोध नहीं कर रही थी जिस लेवल पर उसको विरोध करना चाहिए था। तान्या अब उसकी मर्जी में कहीं ना कहीं शामिल हो जाती है और शामिल होने के बाद वह राज उसके साथ गंदा काम करने लगता है, घिनौने काम करने लगता है। वह उसके साथ पूरी वासना में लीन था और वह बिल्कुल भूल चुका था कि आखिरकार वह कर रहा है तो क्या कर रहा है। तान्या को कुछ देर के बाद तकलीफ होने लगती है। वह कहती है कि जो तुम कर रहे हो उससे मुझे परेशानी हो रही है। राज कहता है कि कुछ देर की बात है, बस तुम शांत हो जाओ। लेकिन तान्या को हद से ज्यादा तकलीफ होने लगती है। उसने
लड़की के को जो तान्या थी वो लड़के को अलग कर दूर करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद तान्या अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह लड़का उसके साथ फिर भी जबरदस्ती वैसे ही गलत काम घिनौना कृत्य करता रहा और तान्या की लगातार तबीयत बिगड़ने लगती है और खून बहुत ज्यादा बहने लगता है। वो लड़का समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार हुआ क्या। जब हिसाब से कहीं ज्यादा ब्लड बह जाता है तब राज की आंख खुलती है। उसे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसके बाद वह तान्या को संभालने की कोशिश करता है, उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन तान्या की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। वह कह रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़का जो है राज है कहता है कि तुम जो है तुम्हारी बहन जो है आने वाली है, आने का वक्त हो गया है। क्योंकि इस लड़की की जो छोटी बहन होती है वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है, उसका छोटा भाई है वह भी पढ़ने के लिए जाता है, पिता ड्यूटी पर जाते हैं और माँ भी ड्यूटी पर जाती है। लेकिन राज बहुत डर जाता है। उसका ब्लड जो है, तान्या का जो ब्लड है, देखने के बाद वो वहां से जीने पर से उतर कर भागने की कोशिश कर रहा था और तान्या भी पीछे पीछे उसके दौड़ती है। तान्या बार बार एक ही अपील कर रही थी कि मुझे यहां से डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी जान बच जाएगी, मुझे बहुत परेशानी हो रही है और तकलीफ हो रही है। लेकिन जो लड़का है राज है सुनने को तैयार ही नहीं था। तान्या की परेशानी उस लड़के के दिमाग पर कोई असर ही नहीं डाल रही थी। उसके कानों तक उसकी परेशानियों की आवाज पहुंच ही नहीं रही थी और वह लड़का तान्या के घर के पीछे वाले रास्ते से निकलकर भाग जाता है। तान्या उसके पीछे पीछे आने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही वह आंगन की तरफ पहुंचती है वह बेहोश होकर गिर जाती है। हालांकि उसने खूब आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उस दहलीज से कहीं बाहर जाने की कोशिश ही नहीं कर रही थी और उसने वही मौके पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अत्यधिक खून बहने की वजह से तान्या की मौत हो जाती है। अब जब तान्या की छोटी बहन स्कूल से पढ़कर घर आती है तो पाती है कि घर का मुख्य द्वार बंद है, लेकिन पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। अब उसको लगता है कि जरूर कोई ना कोई घर में है और वो धीरे धीरे जब कदम आगे बढ़ाती है तो अपनी आंखों से जो देखती है उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। दरअसल उसकी बड़ी बहन तान्या, जो कि आईएएस की तैयारी कर रही थी, वो आंगन में पड़ी हुई थी और जगह जगह खून के ब्लड के निशान थे। कहीं खून के थक्के जमे हुए थे तो कहीं कुछ। अपनी बहन को इस अवस्था में देखने के बाद वह लड़की जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और जैसे ही उसकी चीख पुकार की आवाज आसपास के लोगों तक पहुंच रही थी वैसे ही लोगों का जमघट भी वहां पर लगने लगा था और जो भी देख रहा था उसकी सांसें थम रही थी। लोग देखकर हैरान थे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। तान्या जमीन पर पड़ी हुई, चारों तरफ उसके ब्लड फैला हुआ था और उसके शरीर पर भी ब्लड लगा हुआ था। तन पर उसके एक भी कपड़ा नहीं था और यह सब देखकर लोग हैरान थे। उसकी छोटी बहन एक कपड़ा उठाती है और अपनी बहन जो है तान्या के ऊपर डाल देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और छोटी बहन रोते रोते अपने पापा को और माँ को फोन करके बताती है कि तान्या के साथ, जो दीदी के साथ, बहुत बुरा हुआ है, आप जल्दी से घर चले आइए। पापा भी नौकरी करते हैं और उसकी माँ भी नौकरी करती है और जैसे ही माँ और बाप को जो है दोनों को पता चलता है तो वह रोते बिलखते घर पहुंचते हैं और इस बात की सूचना स्थानीय लोग पुलिस को भी दे देते हैं और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं। तो उस दृश्य को देखने के बाद हर कोई हैरान था, हर कोई परेशान था कि आखिरकार इस घर के अंदर हुआ तो क्या हुआ। दरअसल तान्या के ब्लड के निशान न केवल आंगन में थे बल्कि जो जीना है जिस पर छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल होता है उस पर भी, और ऊपर कमरे में जाते ही तो बेड पर भी जगह जगह खून के निशान थे। जहां जहां से तान्या गुजरी थी वहां वहां पर ब्लड पड़ा हुआ था और यह दृश्य वाकई भयभीत कर रहा था, परेशान कर रहा था। अब पुलिस इस मामले में की जो जांच पड़ताल में जुट जाती है, यह पता करने की कोशिश करती है तो प्रथम दृष्टिया लग रहा था कि किसी ने तान्या के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया है। घर का एक एक सामान जस का तस रखा हुआ था, उसे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। तान्या के अर्धनग्न अवस्था को देखने के बाद साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। तभी तान्या के पापा और उसकी माँ पुलिस को अपनी पूरी जानकारी देते हैं कि वहां कौन कौन रहता है, कितने लोग घर के अंदर हैं, कौन कौन आता है, कौन कौन जाता है। पुलिस वाले भी उनसे जब बातचीत कर रहे थे तो दो नाम ऐसे आते हैं जिन पर कुछ शक जाहिर किया जा रहा था कि शायद इन्होंने ही कुछ किया है। तहरीर दी जाती है और पुलिस उन आरोपियों को हिरासत में लेती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता हासिल नहीं होती कि आखिरकार तान्या के साथ हुआ तो क्या हुआ।
तान्या का जो मोबाइल था वो वही मौके पर मिल जाता है। उसको खोलने की कोशिश की जाती है लेकिन उसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ था जिससे खुलने में दिक्कत हो रही थी। सर्विलांस की टीम हो या फिर डॉग स्क्वाड हो, एसएफएल टीम और एसओजी टीम, तमाम तरह की टीम आ जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस बात को तो जो है गांव के लोग जो है वो 100 को उठने ही नहीं दे रहे थे। सबकी मांग थी कि जितनी जल्दी हो सके इस होनहार बच्ची के कातिलों को गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करने के बाद जितनी जल्दी हो सके उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दो। पुलिस अपनी तरफ से काम करने की कोशिश ही कर रही थी लेकिन करे तो क्या करे। हत्या हुई है, उसके साथ बलात्कार हुआ है और साथ ही किसने क्या किया है यह कहना मुश्किल था। दो लोग जो पुलिस की पकड़ में आए थे, जब पुलिस ने उनके बारे में जानकारी जुटाई तो पता चलता है कि उस दिन वो घटनास्थल पर थे ही नहीं। वे जहां थे उन्होंने इस बात के सबूत भी दे दिए। पुलिस बड़ी परेशान हो जाती है कि करे तो क्या करे। आखिरकार पुलिस को 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद तान्या के मोबाइल का पैटर्न लॉक खोलने में सफलता मिलती है। अब पुलिस जब उसके पैटर्न लॉक को खोलकर देखती है तो उसमें राम बरन उर्फ राज और तान्या की चौंकाने वाली बात सामने आती है। अब पुलिस राज की तलाश में जुट जाती है और उसे ढूंढने में जुट जाती है। कई घंटों का समय बीत जाता है कि आखिरकार वो राज जो है मिल जाता है, जो कि माखी क्षेत्र के रावतपुर गांव का रहने वाला राम बरन उर्फ राज, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है और वो भी बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। वह भी अपने परिवार की गरीबी दुख तकलीफों को दूर करना चाहता था। ट्यूशन पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़कर न केवल अपना भरण पोषण करता है बल्कि परिवार का वालों का भी भरण पोषण कर रहा था। साथ ही यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसने बीएससी और बीएड किया था और एमए की पढ़ाई उसकी जारी थी। और जो तान्या की मौत हुई उसकी बीएससी की पढ़ाई चल रही थी, वह सेकेंड ईयर में होती है और यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन ही कर रही थी और दिन रात जब देखो किताबों में ही अपना वक्त लगाया करती थी। पुलिस वाले कड़ी मशक्कत के बाद राज को हिरासत में लेते हैं। इससे पूछताछ करते हैं कि आखिरकार क्या बात है। तो शुरुआत में लड़का इधर उधर की बातें बताने लगता है लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वह टूट जाता है और पूरा वाकया पुलिस को बताता है। अब पुलिस तान्या के 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है लेकिन पोस्टमार्टम से पता चलता है कि तान्या के प्राइवेट पार्ट्स में कुछ ऐसी चीजों से हमला किया गया है जिससे इसको गंभीर चोटें हैं और यहीं से इसको अत्यधिक ब्लीडिंग हुई है। इसके शरीर पर भी कुछ चोटों के निशान थे लेकिन उस लड़के ने पुलिस को जो कहानी बताई, पुलिस ने इसी कहानी पर यकीन किया है और साथ ही इसमें अन्य भी जांच पड़ताल भी पुलिस जो है जुटी हुई थी। इस आरोपी ने जो भी कहानियां सुनाई, इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस ने इस लड़के को जो है गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। कोतवाल राजेश पाठक और एसओजी प्रभारी प्रदीप कुमार ने जो मौके पर साक्ष्य और तान्या के ब्लड सैंपल के आधार पर कहा कि इस लड़के यानी राज के साथ कोई और शामिल नहीं था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट लगा दी है और वह लड़का अभी भी जेल में है। लेकिन जब तान्या के पिता के पास मीडिया कर्मी ने बातचीत करने की कोशिश की तब मीडिया कर्मियों से तान्या के पिता बातचीत करते हुए रोते गिड़गिड़ाते बताते हैं कि तान्या बेटी पढ़ने में बेहद होशियार थी। उन्होंने एक साहूकार से 1 लाख रुपए की मदद ली और मदद लेने के बाद उससे अपनी बेटी के लिए कुछ किताबें खरीद पाए। और यह भी बताते हैं कि उनकी जो लड़की है तान्या ने ऑनलाइन कुछ ऐसे ऐप डाउनलोड करे जिससे उनकी बेटी हमेशा पढ़ती रहती थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी 2 साल से किसी लड़के से चैटिंग करती थी, उससे बातचीत किया करती थी। उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई व्यक्ति उनकी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। इस घटना को लेकर इलाके के लोगों को यकीन नहीं हो रहा है लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में पता चलता है कि मेडिसिन खाने के बाद एक लड़के ने एक लड़की के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य किया, सुनकर लोगों की रूह कांप गई। दोस्तों, ये सच्ची घटना आप गूगल और इत्यादि माध्यमों से भी पढ़ सकते हैं। आज सोशल मीडिया के जमाने में आप सेकंड्स से भी कम समय लगता है, किसी को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं इत्यादि, व्हाट्सएप, शेयर चैट इत्यादि जो एप्लीकेशन है उस पर आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, बातचीत करते हैं, अजनबियों से बातचीत करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं। लेकिन आप ये जरूर सुनिश्चित करें किसी से दोस्ती करने से पहले, यदि आप स्टूडेंट हो या किसी भी स्टेज में हो, कि सामने वाला किस नेचर का है, एक बार सुनिश्चित जरूर करें और अपनी तैयारी अपने हिसाब से करें। तैयारी देखिए, बहुत बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, इसमें आपको क्या गलत है क्या सही है, अगर आपने यही नहीं जाना तो तैयारी तो बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल तैयारी करें और डट कर तैयारी करें लेकिन सही और गलत को पहचान सकें। दोस्तों, यदि आप जो भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को ये वीडियो शेयर करें, बच्चे सुन रहे हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि इस तरह की घटना और किसी तान्या के साथ ना हो।
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए